we will discuss locust problem. Locust problem has emerged along with COVID and other problems. Locust यानी टिड्डी. टिड्डी भारत में फसलों के लिए काफ़ी खतरा बन रहा है. लोकस्ट यानी टिड्डियों की झुंड 11 अप्रैल को इंडिया में आई और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से राजस्थान में आई और फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अंदर की ओर, राज्यों के अंदर की ओर प्रवेश करने लगी. The swarms of locusts invaded mainland in India in April from Pakistan, Sindh to Rajasthan and then entered MP, UP and other states. Which meteorological factors are responsible for this locust movement? First thing is unseasonal heavy rain in the main spring breeding season, breeding tract. जो रेन हुए अनसीजनल हेवी रेन जो हुए उसके कारण मार्च अप्रैल में उसके ब्रीडिंग ट्रैक्ट में. दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स जो साइक्लोन अम्फान से आया. ये दोनों फैक्टर्स हैं मेट्रोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकस्ट स्वॉर्म. लोकस्ट का बिहेवियर क्या है? When they are individual or when they are single or isolated, that is in solitary phase, they are not harmful, not dangerous. जब वो एकांत में होते हैं, जब वो अकेले होते हैं और ग्रुप में नहीं होते हैं तो वो खतरनाक नहीं होते. जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, as they grow in population, their behavior changes and they transform from solitary to gregarious behavior. और वहाँ से ये झुंड बनाते हैं. they start swarms. एक swarms में 40 से 80 मिलियन अडल्ट होते हैं जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं और वो 150 किलोमीटर पर डे एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं. सो when they are isolated they are not dangerous, that is in its solitary phase. When they become gregarious, grow to large number, they form swarms and these swarms are gregarious phase and are in gregarious phase. A single swarm may contain 40 to 80 million adults in 1 square kilometer and can travel up to 150 kilometer in one day. There are how many types of swarms? There are generally 3 types of swarms. When swarm is small and it is confined to certain area, अगर swarm छोटा है और कुछ एरिया में है, जिसे आउटब्रेक कहते हैं. अगर लार्जर ग्रुप बना लेकिन जोग्राफिकली स्टिल कन्फाइंड है, दैट इज कॉल्ड अपसर्ज. मेगा ग्रुप को प्लेक्स कहते हैं. ओके, ये जो बड़ा ग्रुप बन जाता है ये प्लेक्स कहलाता है. इनकी जो ग्रुपिंग होती है, ये जब एक दूसरे को अपने पिछले पाँव से टच करते हैं, हाउ दे बिकम ग्रेगेरियस? When they touch each other with their hind legs, a large amount of serotonin
is released. Serotonin is happy hormone that is also found in human. ये मानव में भी पाया जाता है और ये बॉडी एक्सरसाइज के दौरान जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये देखा जाता है. एंड इट बाइंड्स स्वार्म्स. ये जो सेरोटोनिन है, तो अगर हमको टिड्डियों को कम करना है तो स्वार्म इनहिबिशन की भी का एक मेथड अपनाया जा सकता है. और जैसे जैसे ये ग्रेगेरियसनेस में आएगा, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ग्रुप, इट्स कलर विल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू अ शेड ऑफ येलो ब्राउन and their muscles will be strengthened and they will start flying together. और सबसे फीमेल लोकस्ट कैन ले एग at least thrice in their lifetime. फीमेल लोकस्ट में 3 बार अंडे दे सकती है और 6 to at the interval of 6 to 11 days. और उनकी पॉपुलेशन 20 टाइम्स 3 मंथ्स में बढ़ सकता है. जनरली स्वॉर्म फॉर्मेशन तब होता है जब फेवरेबल नेचुरल हैबिटेट मिलता है, दैट इज डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन. दीज एरियाज शुड गेट रेन्स, जिससे कि ग्रीन वेजिटेशन हो, इनफ ग्रीन वेजिटेशन हो, जिससे कि एक डेवलपमेंट हो, एक लेइंग हो एंड हॉपर डेवलपमेंट. तो जब बारिश ज़्यादा होगी ग्रीन वेजिटेशन होगी, ग्रीन वेजिटेशन होगा तो एक लेइंग और हॉपर डेवलपमेंट होगा. क्या हुआ? फेवरेबल कंडीशन इस साल से शुरू से मिला. इसका जो मेन ब्रीडिंग सीजन है दैट इज़ नॉर्थ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यमन, ओमान, सदर्न ईरान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस. हियर वाइड स्प्रेड रेन was recorded in March April and that gave greenery for egg laying and hopper development. In India, the current swarms is still in immature locusts. They are still feeding voraciously on vegetation. अभी भी ये अपरिपक्व है, अभी भी वो वनस्पति पे जिंदा है, लेकिन it have not yet laid eggs. अभी अंडे नहीं दिए हैं. जब ये ब्रीड करना शुरू करेंगे, स्वॉर्म मूवमेंट क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या स्लो हो जाएगा. और ब्रीडिंग मेनली राजस्थान में होगा. सो अब तक रबी क्रॉप को कोई खास रबी फसल को डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो, और दूसरा खरीफ शुरू होने वाला है. अब लोकस्ट हम अर्बन एरिया में क्यों देखें? ये जो स्वॉर्म्स है, these are migrating eastward. Normally they are seen in India only after July, post monsoon's arrival, while confining themselves mostly to the desert areas of Rajasthan, where they breed and solitary insect or isolated group have been their search for food. ये नॉर्मली इंडिया में पोस्ट मानसून इसमें देखा जाता है. नाउ अगर अभी क्रॉप्स फील्ड में नहीं है, दे विल इन्वेड ग्रीन स्पेस फॉर फूड, एंड इन द प्रोसेस इन we see they are invading in parks in Jaipur, orange orchards from Nagpur. वो सिटी एरिया में ग्रीनरी के लिए आते हैं.
डेंजर तब होगा जब दे विल स्टार्ट ब्रीडिंग, और अगर ये ब्रीडिंग खरीफ क्रॉप के साथ साथ हो गया तो सिचुएशन डेंजरस हो जाएगा. इफ ग्रोथ इज को टर्मिनस विद द खरीफ क्रॉप, देन द सिचुएशन विल बिकम सीरियस. what should be needed to control this? Aerial spraying of ultra low volume of concentrated insecticides. जितनी भी पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं वहाँ पे अल्ट्रा लो वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड इंसेक्टिसाइड डालना. फिर अभी लैब में जो काम चल रहा है उसमें सेरोटोनिन इनहिबिशन पे भी काम चल रही, क्योंकि ये जो सॉलिटरी फेज से ग्रीगेरियस फेज आता है, दैट इज ड्यू टू सेरोटोनिन, जो उनके पाँव के टच से होता है. ओके, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विल बी मिटिगेटेड through proactive action.